नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी डेली लाइफस्टाइल के अंदर सबसे बड़ी आपकी हेल्थ मिस्टेक कौन सी है और उसे आप रेगुलरली करते जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका बिल्कुल फोकस नहीं है। आप एडवांस चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, आगे की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि बेसिक जो चीज़ है, शुरुआती मिस्टेक जो है, उसके ऊपर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आज के समय में लोगों के द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी हेल्थ मिस्टेक कौन सी है, तो वो है 7 से 9 घंटे की नींद नहीं लेना। दोस्तों, दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें से हमें हमारी बॉडी को 7 से 9 घंटे की नींद देना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी नींद बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी मेटाबॉलिक साइकिल के अंदर। मेरा मानना यह है कि आपको 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए, 10:30 पौने 11 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। इसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं जागना चाहिए। और 7 से 9 घंटे की नींद अगर मैं बता रहा हूँ, तो आप मान लीजिए कि आपने अगर 11 बजे आप सोए हैं तो आपको मिनिमम 6 बजे उठना है और मैक्सिमम 8 बजे तक सोना है। लेकिन देखने में क्या आता है कि आजकल किसी की भी नींद पूरी नहीं हो रही है, कोई भी 7 से 9 घंटे की नींद नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंसान का जो है मेटाबॉलिक साइकिल वो डिस्टर्ब्ड है। अब मेटाबॉलिक साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी जो मैंने स्लीप बताई है 7 से 9 घंटे की, उसमें अगर आप बीच में यूरिनेशन के लिए या पेशाब के लिए भी उठ गए, तो ये मान लो कि आपका जो स्लीप साइकिल है, जो मेटाबॉलिक साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो गया। उसको हम 7 घंटे की नींद नहीं मानेंगे। तो आप समझ लीजिए कि हम में से किसी का भी मेटाबॉलिक साइकिल जो है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है और यही कारण है कि इंसानों के अंदर लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एक बात आप मान के चलो कि जिस भी इंसान का मेटाबॉलिक साइकिल अगर डिस्टर्ब्ड है, तो वो इंसान न तो कभी खुश रह सकता, न ही हेल्दी रह सकता, और उसकी लाइफ के अंदर उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये मान लो कि नींद सिर्फ शरीर के आराम के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की मरम्मत के लिए ज़रूरी है। कम नींद लेने से आपके अंदर मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि हेल्दी स्लीप पैटर्न क्या होता है, नींद की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, नींद के दौरान हमारे शरीर और दिमाग में क्या होता है, और साथ ही अच्छी नींद के लिए कौन सी आदतें आपको फॉलो करनी चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पूरा इन पॉइंट्स पे डिपेंडेंट रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं डिटेल से सारी बातें नींद के बारे में। नींद हमारी बॉडी का एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि हमारे दिमाग और शरीर दोनों को आराम मिलता है। हमारी बॉडी के हार्मोन संतुलित होते हैं, हमारी मेमोरी या फिर याददाश्त मजबूत होती है, और साथ ही हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वो भी इससे मजबूत होती है। अगर हेल्दी स्लीप की बात करें तो एक जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन है उसको 7 से 9 घंटे की नींद डेली लेनी चाहिए। हेल्दी स्लीप पैटर्न का मतलब होता है कि रोज आपको एक ही समय पर सोना है, एक ही समय पर जागना है, ताकि आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपके रूटीन को समझ पाए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी है वो अपने फंक्शंस को एडजस्ट करके सही तरीके से कर पाए। अगर आप एक दिन 7 बजे सो रहे हैं, दूसरे दिन आप 2 बजे सो रहे हैं रात को, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब होती है। इसलिए एक डिसिप्लिन्ड स्लीप का टाइम जो है वो आप सेट करें और उस टाइम पर सोएं और फिक्स टाइम पर उठें। अगर आप एक प्रॉपर टाइम पर सोने और उठने की हैबिट डालते हैं तो आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक इंप्रूव होती है और इसकी वजह से ही आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सिर्फ इस हैबिट से ठीक हो जाएंगी। दूसरा, जो हेल्दी स्लीप के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको जो नींद आ रही है वो गहरी आनी चाहिए, बिना रुकावट वाली नींद होनी चाहिए, गहरी नींद आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहे हैं, आधा घंटे सोए फिर उठ गए, फिर आधा घंटे सोए, इस तरह की नींद नहीं होनी चाहिए। वो एक मतलब बिना रुकावट वाली गहरी नींद आपको आनी चाहिए, तो हम उसे हेल्दी स्लीप कहेंगे। अगर आप देर रात तक सोते हैं या फिर मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं या फिर आपकी नींद बार बार खुलती है, तो हम इसे अनहेल्दी स्लीप कहेंगे। दोस्तों, हमारी जो नींद होती है इसकी 2 स्टेज होती हैं, यानी कि ये 2 हिस्सों में बटी होती है। एक तो नॉन आरईएम स्लीप होती है, दूसरी आरईएम स्लीप होती है। पूरी रात में आरईएम स्लीप और एनआरईएम स्लीप मिलकर स्लीप साइकिल बनाती हैं। अब हम बात करते हैं कि स्लीप साइकिल क्या होता है। स्लीप साइकिल के अंदर काफ़ी सारी स्टेजेज होती हैं। एक स्लीप साइकिल जो होता है वो नियर अबाउट 90 to 110 मिनट्स का होता है और
हमारी बॉडी जो है वो पूरी रात के अंदर नियर अबाउट 4 to 6 स्लीप साइकिल से होकर गुजरती है। अगर इसकी अलग अलग स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है हल्की नींद की या फिर लाइट स्लीप, जिसे हम नींद की शुरुआत कह सकते हैं, जिसमें छोटी मोटी आवाज़ होने पर भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसमें आंखें भारी लगती हैं और मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 से 10 मिनट तक रहता है। दूसरी जो स्टेज है उसको कहते हैं डीपर लाइट स्लीप या फिर स्थिर नींद। इसमें हमारी बॉडी की हार्ट रेट जो है वो धीमी पड़ जाती है, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है और साथ ही हमारे माइंड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम होने लगती हैं। यह जो स्टेज है ये हमारी कुल नींद का सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब सबसे ज़्यादा देर तक बॉडी इसी नींद के अंदर रहती है। तीसरी जो स्टेज है वो है डीप स्लीप या फिर गहरी नींद की। यही वो स्टेज है जिसके अंदर हमारी बॉडी की रिपेयरिंग और हीलिंग होती है। बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और साथ ही हमारी याददाश्त भी इम्प्रूव होती है। और इस स्टेज के अंदर किसी भी पर्सन को जगाना मुश्किल होता है। बच्चों के विकास और बड़ों की रिकवरी के लिए ये जो स्टेज है नींद की, ये सबसे ज़रूरी स्टेज है। चौथी जो स्टेज है वो है REM स्टेज या फिर REM स्लीप। REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। ये एक तरह से ड्रीम स्लीप है। इसमें सपने आते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, मसल्स हमारी जो हैं वो लगभग पैरालाइज टाइप में रहती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ढीली पड़ी रहती हैं। इस स्लीप के अंदर हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है और हमारी लर्निंग कैपेसिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ये जो स्टेज है REM स्लीप की स्टेज, ये सबसे ज़रूरी स्टेज है। बॉडी के अंदर डीप स्लीप और REM स्लीप का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डीप स्लीप जहां हमारी बॉडी की मरम्मत करती है तो REM स्लीप हमारे माइंड की मरम्मत करती है। मोबाइल का ज़्यादा यूज करना, शराब का ज़्यादा सेवन करना या फिर बहुत ज़्यादा तनाव के अंदर रहना, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी डीप स्लीप और REM स्लीप दोनों को ही ख़राब करती हैं। अब हम बात करते हैं नींद के दौरान बॉडी में क्या होता है। नींद के दौरान हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं, मेमोरी हमारी इंप्रूव होती है, बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और दिल और दिमाग जो है वो हमारा आराम फील करता है। नींद पूरी अगर आप नहीं करते हैं तो आपके अंदर मोटापा, डायबिटीज़, हाई BP, हार्ट डिजीजेज, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और साथ ही साथ याददाश्त कमज़ोर होने के लक्षण भी आ सकते हैं। एक हेल्दी स्लीप के लिए आपको अपना जो बेड टाइम है उसको फिक्स करना चाहिए। रोज़ाना एक फिक्स टाइम पर बेड पर आप जाएं और उस टाइम पे आपको सोना है। सोने से 1 घंटे पहले अपना मोबाइल बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि दोस्तों आजकल जो लोगों का मेटाबॉलिक साइकिल बिगड़ा हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मोबाइल। अगर ये मोबाइल हमारी जेब के अंदर रहता है तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें इनफर्टाइल करती हैं, तो वहीं अगर ये हमारी आंखों के सामने होता है तो ये हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड को सिग्नल देता है कि अभी रात नहीं हुई है, अभी दिन ही है। आपने नोट किया होगा कि आप 9-10 बजे अगर मोबाइल हाथ में लेते हैं तो कब 12-1 बज जाता है आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इसकी जो ब्लू लाइट होती है वो रेगुलरली ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड को सिग्नल देती है कि अभी दिन है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में रात को मेलाटोनिन की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि ये कोर्टिसोल का लेवल बढ़ाता है, मेलाटोनिन को आने नहीं देता है। वहीं दिन में हमें सेरोटोनिन चाहिए तो ये सेरोटोनिन को नहीं आने देता, वहाँ भी कोर्टिसोल का लेवल बढ़ाता है। तो ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है और हमारे अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि जब भी आप सोने जाएं उससे कम से कम 1-2 घंटे पहले अपने मोबाइल को अपने से कोसों दूर रख दें। कभी भी सोने से पहले कैफीन या फिर अल्कोहल का यूज़ न करें, इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर ड्राइनेस करती हैं। सोने से पहले हमेशा गुनगुना पानी या फिर दूध पीकर आप सोएं। नींद के लिए अंधेरा और शांति बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपना जो बेडरूम है उसके अंदर अंधेरा और शांति की आप प्रॉपर व्यवस्था रखें ताकि आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब न हो। अपनी नींद को इम्प्रूव करने के लिए आपको रेगुलरली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। तो दोस्तों नींद कोई लग्जरी नहीं है बल्कि हमारी बॉडी की ज़रूरत है, नेसेसिटी है। अगर आप एक हेल्दी स्लीप लेते हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आपका माइंड हेल्दी रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप अपना स्लीप साइकिल या फिर मेटाबॉलिक साइकिल प्रॉपरली चला पा रहे हैं, कहीं इसके अंदर डिस्टर्बेंस तो नहीं है, आपको कैसी नींद आ रही है और क्या डिस्टर्बेंसेज आपकी नींद को प्रभावित कर रहे हैं।
स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और रेगुलरली एक डीप स्लीप आप लेते रहें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।